गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो में आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारा चैनल एमएसटीसीटी के लिए 3 कोर्सेज लॉन्च कर रहा है। कोर्स ए, कोर्स बी, कोर्स सी। ये सारे कोर्सेज आपको हमारे ऐप में मिलेगा, क्रैक एंट्रेंस एग्जाम, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो कोर्स ए जो है आपका कंप्लीटली स्टडी मटेरियल से रिलेटेड कोर्स है, जिसमें हम आपको पीवाईक्यूज पीडीएफ फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ओके, फ्रॉम 2004 से 2022 तक के, ओके, पीडीएफ विद सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। प्लस इसमें 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट की एक बुक की पीडीएफ भी रहेगी, उसमें भी आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। इसका कॉस्ट 300 है। ओके, ये जस्ट हमारा इंट्रोडक्टरी ऑफर है, इसलिए हम आपको 300 में पे कर रहे हैं। आपको कोई और चैनल्स के ऐप मिलेंगे, बट उसमें ये सारे पीडीएफ नहीं मिलेंगे भी तो आपको अप टू 2019 तक के मिलेंगे क्वेश्चंस, 2022 तक के नहीं मिलेंगे। ओके, सेकंड कोर्स है हमारा ऑनलाइन मॉक टेस्ट के रिलेटेड, जिसमें आपको 100+ चैप्टर वाइज एंड ग्रुप वाइज ऑनलाइन मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, अलॉन्ग विद 10 फुल लेंथ ऑनलाइन मॉक टेस्ट। प्लस आप मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, प्लस आपको एक एनालिसिस रिपोर्ट, रैंकिंग, ये सब भी आपको देखने मिलेगा। इसका कॉस्ट है 350 रुपीज, जो ऐप में डाउनलोड करने के बाद आप एक कोर्स को बाय कर सकते हैं। सिमिलरली कोर्स सी, जो कि जंबो कोर्स है, और ये मैं रिकमेंड करूंगा सबको यही कोर्स बाय करने के लिए, क्योंकि इसमें आपको कोर्स बी और कोर्स ए कंप्लीटली फ्री हम दे रहे हैं, अलॉन्ग विद लाइव क्लासेस, ओके, जिसमें हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स, आपको सिनॉप्सिस हर चैप्टर का डिस्कस किया जाएगा सब्जेक्ट वाइज, पीसीएम एंड पीसीबी दोनों ग्रुप के लिए। ओके, जिसका प्लस आपको मेंटरशिप फॉर स्टडी प्लान, बहुत बच्चों का डाउट रहता है कैसे पढ़ाई करें, कौन से चैप्टर्स पहले करें, ओके, एंड एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज भी, कौन सा कॉलेज अच्छा है, किसमें एडमिशन जाना चाहिए आपके रीजन के हिसाब से, पुणे में हो तो कौन सा कॉलेज अच्छा है, मुंबई में हो तो कौन सा कॉलेज है, कैसे स्कोर करें 95%, ओके, ये सब डिस्कस हमारे लाइव क्लासेस वगैरह में होंगे, जिसका कॉस्ट है 999। एक्चुअल कॉस्ट तो बहुत ही ज्यादा है, बट हमारा फर्स्ट टाइम ऐप लॉन्च हुआ है, इसलिए हम आपको मतलब फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए ये ऑफर हमने रखे हुए, ओके, और इससे सस्ता और अच्छा कहीं नहीं मिलेगा। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन in 5.68 into 10⁻² dm³ of the gas at STP। So at STP आपको ये ध्यान में रखना है, जो 1 मोल का वॉल्यूम होता है कितना होता है 22.4 dm³, और आपको पूछ रहा है कि इतने वॉल्यूम में कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेगा। So आपको वॉल्यूम दिया गया है 5.68 into 10⁻² dm³, और आपको पहले तो निकाल लो मोल्स कितना हो। सो ये x इक्वल टू जो आपका नंबर ऑफ मोल्स है, बेसिकली क्या हो जाए, आपको गिवन वॉल्यूम ये दिया है, आपका 1 मोल का वॉल्यूम ये होता है, तो आप डिवाइड कर दो 5.68 10⁻² अपॉन 22.4, बेसिकली क्या हो गया 5.68, इवन आपको यहाँ पे लिख के भी दिया गया है, तो आपका ये वो 10⁻² से मैंने मतलब मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, ये 22.4 है, आप 22 ले लो तो 2 टाइम्स आएगा, एंड देन आपका क्या बचेगा 22 44 6 and 6, तो आपका अप्रोक्सीमेट ये 6 यहाँ पे 12 बचा 128, 22 5 जा कितना होता है 120 होता है, प्लस ये 0.4 भी था, अप्रोक्सीमेट आपका आंसर यहाँ पे कितना आएगा 25 आएगा नंबर ऑफ मोल्स। सो आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोला निकल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। सो आपका नंबर ऑफ मोल्स क्या है यहाँ पे x, जो कि आया 25, और एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है आपका 6.022 10⁻23, तो 25 6 कितना हो गया 151 10⁻23। सो यहाँ पे आप देखो 15 में क्या आंसर है, कि ये क्या आंसर है, यहाँ पे आप पॉइंट को शिफ्ट कर लीजिए 1.5 10⁻25, एंड करेक्ट आंसर इज डी। अगेन बता देता हूँ, आपको एक वॉल्यूम दिया गया था गैस का, ओके, उससे हमने पहले क्या निकाला, उसका नंबर ऑफ मोल्स गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 से डिवाइड किया, तो हमको नंबर ऑफ मोल्स मिल गया। एक बार नंबर ऑफ मोल्स मिल गया तो हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर, ये फॉर्मूला हमने यूज किया। ओके, सो नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस अमोनिया, व्हाट इज द रेशियो ऑफ रिएक्टिंग वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया। सो एक अमोनिया का मॉलिक्यूल बनाने के लिए आपको नाइट्रोजन लगेगा ½ N2 और हाइड्रोजन लगेगा 3/2 H2। ओके, सो वॉल्यूम रेशियो पूछा हुआ है यहाँ पे, तो यह 0.5 है, यहाँ पे कितना है आपका 1.5, और ये क्या है आपका 1, सो हाफ, ओके, आपका ये 3/2 ये 1। इसको एक सिंपल रेशियो, इसका सिंपल रेशियो इंटीजर्स में कर लो, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 3, और यहाँ पे क्या हो गया 2। सो वॉल्यूम ये आपका पहला किसका बोला उसने, नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया। सो नाइट्रोजन का 1 है, हाइड्रोजन का 3, अमोनिया का 2, 132, हेंस करेक्ट आंसर इज सी। सो ये प्रॉब्लम में क्या दिया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इफ द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस दिया है। सो फ़ारेनहाइट में निकालना है आपको टेम्परेचर दिया है डिग्री सेल्सियस में, तो पहले तो फॉर्मूला ध्यान में रखो, ये आपका फॉर्मूला है, यहाँ पे T डिग्री सेल्सियस क्या है, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, जो दिया गया है आपको कितना 60,
तो यहाँ पे आप पुट करो 9/5 60 प्लस 32, 5 से कट किया कितना आएगा 12, 12 9 जा कितना होता है 108, 108 प्लस 32 कितना हो जाएगा आपका 140। सो ये आपका हो गया डिग्री फ़ारेनहाइट में। सो ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखिए, ठीक है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है बी। सो ये क्वेश्चन में क्या लिखा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ हीलियम गैस ऑक्यूपाइज, ओके occupies 22.4 liter at 0 degree Celsius at 1 atmospheric pressure। सो ये जो 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये एसटीपी कंडीशन, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। एट एसटीपी आपका जो कोई भी गैस का जो 1 मोल का वॉल्यूम होता है कितना होता है 22.4 लीटर। और आपको इवन दिया भी है हीलियम का वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर, इसलिए उसका नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा 1 मोल। ओके, इवन आप ऐसे भी निकाल सकते थे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन वॉल्यूम क्या है 22.4 और आप डिवाइड करोगे 22.4 से कितना आ गया 1 मोल। हेंस यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या है सी। ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी गैस हो, ओके, एट एसटीपी 1 मोल का वॉल्यूम क्या होता है 22.4 और आपको वॉल्यूम दिया रहेगा, आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो गिवन वॉल्यूम को डिवाइड कर दो 22.4 से, आपको नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, ठीक है। प्लीज डाउनलोड अवर ऐप क्रैक एंट्रेंस एग्जाम। सो ये क्वेश्चन में क्या लिखा है, आइडेंटिफाई द गैस फ्रॉम द फॉलोइंग सो दैट 1 लीटर ऑफ इट वेट्स 1.16 ग्राम एट एसटीपी। सो आपको गैस का वॉल्यूम कितना दिया है 1 लीटर और गैस का गिवन वेट कितना दिया 1.16 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, आपका गिवन मास अपॉन मोलार मास, और वॉल्यूम के टर्म्स में क्या होता है गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4। सो आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सी गैस है। सो मोलार मास यदि हमको पता चल गया और मोलिकुलर मास हमको पता चल गया उस गैस का, तो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या होगा। जैसे C2H2 है, इसका मोलिकुलर मास क्या है आपका, कार्बन इज 12, कितना आएगा यहाँ पे 12 इंटू 2 24 26, इसका कितना आएगा आपका 16 है। ऑक्सीजन का कितना होता है 32 और CO का कितना होता है, कार्बन इज 12, ऑक्सीजन इज 16, कितना हो गया 28। सो हमको मोलिकुलर मास पता हुआ है, हम अभी यहाँ पे जो गिवन डेटा से सॉल्व करते, सो ये डेटा पूरा यूज करेंगे। तो हमको M निकालना है, M क्या हो जाएगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को M उधर गया, W इंटू 22.4 डिवाइड बाय वॉल्यूम। सो W आपको कितना दिया गया 1.16, 22.4 और वॉल्यूम कितना दिया 1 लीटर। सो आप ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, यदि आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर दिया रहता है सिटी के एग्जाम में, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा 26 ग्राम पर मोल। ओके, सो 26 यहाँ पे किसका मोलिकुलर मास है, ये C2H2 का। आई थिंक ये आपका इथिलीन है, ओके सॉरी इथिलीन नहीं, ये आपका है 2 हाइड्रोजन है ना, ये इथाइन है। करेक्ट आंसर इज ए। ओके, सो हमने बेसिकली क्या किया, हमको गिवन वॉल्यूम दिया था, गिवन मास दिया था, हमने नंबर ऑफ मोल्स का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, और वॉल्यूम के टर्म्स में क्या होता है गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4। सो हमने ये इक्वेशन पूरा ये यूज किया, तो आपका मोलिकुलर मास क्या हो जाएगा, ओके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, हमने मोलिकुलर मास निकाला बाय फ्रॉम द गिवन डेटा, तो हमको 26 ग्राम है। 26 ग्राम किसका है, ये वाली गैस का है। हेंस करेक्ट आंसर इज ए। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया है, कैलकुलेट द मास ऑफ 200 एटम्स ऑफ सोडियम। ओके, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम आपको दिया है 23 ग्राम पर मोल। सो 200 एटम्स ऑफ सोडियम, पहले मास निकालना है आपको। सो पहले तो आपका जो नंबर ऑफ मोल्स रहता है गिवन मास, ओके आपका गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास, और जब भी आपको नंबर ऑफ एटम्स दिया रहता है, ओके नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय आपका एवोगाड्रोस नंबर्स होता है, ये नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है। सो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, ये मास निकालना है। ओके, आपको n दिया हुआ है, सो आपको m निकालना है, आपको n दिया है 200, n का वैल्यू आपको पता होता है, और मोलिकुलर नॉट मोलर मोलिकुलर मास, यहाँ पे एटॉमिक मास आएगा। ओके, क्योंकि आपका एलिमेंट दिया है ना सोडियम, तो यहाँ पे आपका एटॉमिक मास आएगा। सो कितना दिया आपको 23 ग्राम। सो आपका स्मॉल m इक्वल टू a उधर जाएगा, n इंटू एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, आपका n का वैल्यू इज 200, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23, Na का वैल्यू क्या होता है 6.022 10⁻23। सो इफ हम कंसिडर करते हैं ये 6 को, और 6 आपका ये 6 है, ये 23 को हम ले लेते हैं 24, तो कट करेंगे तो कितना आएगा आपका 4, 200 इंटू 4, आपका एग्जैक्ट आंसर कितना है 800, 10⁻23 आपका ऊपर जाएगा तो -23। ओके,
सो आपका ये 8 के अप्रोक्स आंसर यहाँ पे कौन सा दिख रहा है, जो कि आंसर ए है। इसका 2 जीरो हमने इसको दे दिया तो हमको कितना आएगा, -20। मतलब थोड़ा सा आपको अप्रोक्सीमेट सॉल्व करना पड़ेगा, और एल्स आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर सीटी के एग्जाम में रहता है, आप इसको कर सकते हैं कैलकुलेट। ओके, सो आई होप आपको समझा रहेगा। बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास फॉर एन एलिमेंट। ओके, आपका दूसरा नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। सो हमने ये पूरा इक्वेशन यूज किया, हमको मास निकालना था, एटॉमिक मास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वो सेट किया और सॉल्व किया। ठीक है, और थोड़ा आपको अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन में थोड़ा करना पड़ता है। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स इन 44.8 cm³ ऑफ नाइट्रोजन। सो वॉल्यूम कितना दिया है, 44.8 cm³। ओके, आपको पता रहेगा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻⁻1 डेसीमीटर। ओके, 1 सेंटीमीटर -1 डेसीमीटर क्यूब, 44.8 10⁻³ dm³। आपका ये गिवन वॉल्यूम दिया गया है, और एट एसटीपी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, पहला स्टेप क्या, आप नंबर ऑफ मोल्स निकालो, गिवन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम क्या होता है 22.4। सो 44.8 10⁻³ 22.4। सो आपका ये कैंसिल किया 2 इंटू -3, आपका ये नंबर ऑफ मोल्स आ गया। अभी आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, तो n इंटू Na। सो स्मॉल n क्या है आपका 2 इंटू 10⁻³ आपका, यानी आपको कितना होता है वैल्यू 6.022 10⁻23। 6 2 जा कितना हो गया आपका 12 और ये -3 कितना आ गया 20। सो बेसिकली आपका आंसर एग्जैक्टली क्या होगा, डी। ओके, सो यहाँ पे आप पॉइंट शिफ्ट कर दो। सो अगेन बता देता हूँ, आपको गिवन वॉल्यूम दिया था, आपका नंबर ऑफ मोल्स जब भी वॉल्यूम दिया रहता है तो गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 dm³, ये आपका dm³ में रहता है, इसलिए आपका जो वॉल्यूम cm³ में दिया उसको हमने किस में कन्वर्ट किया, dm³ में, तो हमको नंबर ऑफ मोल्स मिल गया। ठीक है, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए क्या, गिवन नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर किया, तो हमको क्या मिल गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आई होप आपको सॉल्यूशन। सो यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट मास। सो सारे ऑप्शन का मास निकालते हैं, तो 1/4 मोल ऑफ CH4। ओके, 1/4 मोल ऑफ CH4। ओके, तो इसका यदि हमको मास निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स आपका 1/4 दिया है। CH4 का मोलिकुलर मास कितना होता है 12,416। सो आपका ये कितना ग्राम आ गया, ये आपका आ गया 4 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स इनटू उसका मोलिकुलर मास, बी कितना, इतना एटम्स दिया है, तो इसमें पहले तो आप नंबर ऑफ मोल्स निकालो, एटम्स दिया रहता है तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आप उसको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो कितना नंबर ऑफ मोल्स आ गया आपका, ये कट हुआ, ये 1/2 आएगा। सो 1/2 इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ये इतने एटम्स का। इसमें भी ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, तो 16/2 कितना आ गया 8 ग्राम। ठीक है, सी 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन। 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन का मतलब क्या होता है, कभी भी 1 ग्राम एटम बोला उसका मतलब होता है 1 मोल ऑफ कार्बन। सो 1 मोल ऑफ कार्बन इज नथिंग बट कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 ग्राम। डी इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर दिया है, तो पहले आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए इसको एवोगाड्रो नंबर से आप डिवाइड करोगे जब भी आपको एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स दिया रहता है, तो आपका ये दोनों वैल्यू सेम है, तो आप कितना आ गया 1 मोल ऑफ वाटर है। वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18 ग्राम। सो 1 मोल मतलब 18 ग्राम होता है वाटर का। सो आप इसमें 18 से मल्टीप्लाई करो, आपको कितना आ गया 18 ग्राम। सो सबसे लोएस्ट मास किसका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे लोएस्ट मास है आपका ए का 4 ग्राम। ठीक है, हेंस करेक्ट आंसर इज ए। आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझा रहेगा। सो सबसे पहले बेसिकली हमने क्या किया, सबके नंबर ऑफ मोल्स में हमने उनके एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई किया और आपका गिवन मास निकाला। ठीक है, यदि आपको सॉल्यूशन नहीं समझा रहेगा तो ये वीडियो को आप वापस देखिए। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज लिबरेटेड एट एसटीपी व्हेन 12.25 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड अंडरगो डिकम्पोजिशन। सो पहले पोटेशियम क्लोराइड का जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है आप वो लिख देता हूं मैं 2KClO3। ये पोटेशियम का पोटेशियम क्लोराइड होता है, इसको डिकम्पोज किया तो 2KCl प्लस आपका ऑक्सीजन गैस लिबरेट होता है। सो पूछ रहा है कितना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लिबरेट होगा जब इतना ग्राम ऑफ ये निकलेगा। सो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है 2 मोल्स जब डिकम्पोज होता है तो कितना मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आपका लिबरेट हो रहा है 3 मोल्स। ओके, 3 मोल्स ऑफ
सो पहले तो आप यहाँ पे जो मास दिया है KClO3 का, इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालो। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। तो कितना दिया 12.25 ग्राम। ये मोलिकुलर मास ऑफ KClO3 कितना होता है 122.5 आपको दिया है यहाँ पे। तो आप डिवाइड किया तो KClO3 का अमाउंट कितना हो गया, अभी देखो यहाँ पे आप चाहिए तो पॉइंट सेट कीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे। तो यहाँ पे आप 100 से करेंगे तो 122510 में ऐसा बाहर लिखता हूँ। ये 1/10 कितना होता है 0.1। सो आपको ये 2 KClO3 कितना दिया है, सो यहाँ पे 2 मोल्स था तो 3 मोल्स लिबरेट हो रहा है, 2 था तो 3 लिबरेट हो रहा है। अभी आपको यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितना 0.1, तो कितना लिबरेट होगा वो x ले लेते हैं। तो रेशो में सॉल्व कर लो 2.1 2/1 ओके 3/x क्रॉस करो। सो 3 into 0.1 डिवाइड बाई 2 1.5 into 0.1 कितना आ गया 0.15 ओके। सो यहाँ पे आपका ये क्या 0.15 ये आपका है नंबर ऑफ मोल्स आया, बट आपको वॉल्यूम बताना है ओके। सो आपको पता रहेगा कि 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22.4। सो 0.15 के लिए कितना हो जाएगा, आप 22.4 में मल्टीप्लाई कर दो 0.15, तो आपको एग्जैक्ट जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आपका आंसर सी ओके। चाहिए तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 22.4 है, ये 0.15 है, 1.5 यदि लेते तो हाफ हो जाएगा, ये -1 मैं से बाहर लिखता हूँ क्योंकि 0.15 था ना। तो इसको आपने डिवाइड किया तो सॉरी 3/2 ना, इसको आपने कट किया तो 11/2 into 3 ओके। इवन आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर भी दिया रहता है, आप कर सकते हो। 33.6 ये -1 बेसिकली कितना हो गया 3.36। अगेन बताता हूँ। सो आपको रिएक्शन ये ध्यान में रखना है, क्लोरेट का डिकम्पोजिशन। तो 2 मोल्स ऑफ KClO3 ऑन डिकम्पोजिशन गिव्स 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ये डेटा पता चल गया। तो हमको मास दिया हुआ था कि पोटेशियम क्लोरेट का ग्राम इतना मास दिया हुआ है, तो हमने उसका नंबर ऑफ मोल्स निकाला। कितना आया हमको नंबर ऑफ मोल्स 0.1 मोल। सो 2 मोल्स KClO3 डिकम्पोज होने में 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन दे रहा है, तो 0.1 मोल ऑफ कितना देगा x मोल। तो हमने x निकाला, कितना है नंबर ऑफ मोल्स 0.15। सो हमको पता है कि STP 1 मोल ऑफ किसी भी गैस का ओके किसी भी गैस का 1 मोल जो होता है 22.4 होता है। तो हमको 0.15 मोल के लिए कितना वॉल्यूम होगा वो निकालना था ओके। सो बेसिकली हमने क्या कर दिया 0.15 मोल में 22.4 से मल्टीप्लाई किया, जो कि हमको कितना आया यहाँ पे किया 3.36 dm3 ठीक है। आई होप आपको इसका सोल्यूशन समझा रहेगा। सो पहला स्टेप नंबर ऑफ मोल्स निकाला, सेकंड स्टेप क्या था उसमें हमने 22.4 से मल्टीप्लाई किया ठीक है।